जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करने से फाइवर का अकाउंट डिसेबल हो सकता है। यूजुअली ये अकाउंट परमानेंटली डिसेबल हो जाता है और आप दोबारा वो अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। अकाउंट डिसेबल करने से पहले आमतौर पे फाइवर एक वार्निंग देता है। अगर स्वेयर टाइप की वार्निंग हो तो फर्स्ट वार्निंग पे ही अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अगर वार्निंग स्वेयर ना हो और सेकंड टाइप की सेम वार्निंग आए तो अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। और अगर 3 वार्निंग्स आए डिफरेंट टाइप्स की तब भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोहिबिटेड सर्विसेज ऑन फाइवर। वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड करें तो आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड हो सकता है। ऐसी सर्विसेज जिनका लीगल रिस्क हो, इलीगल सर्विसेज हों, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा ड्रग सेल कर रहा है फाइवर पे तो वो अलाउ नहीं है। फेक डॉक्यूमेंट्स बना रहा है, आईडी कार्ड्स बना रहा है, तो इस तरह की सर्विसेज अलाउ नहीं है। फाइनेंशियल रिस्क पे जो कस्टमर को बायर को डाल दें तो वो सर्विसेज भी अलाउ नहीं है, जिनसे बायर का नुकसान हो सकता है फाइनेंशियली। जैसे बायर की सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम लेना चाहें, उसकी कोई बिजनेस वेबसाइट की एक्सेस लेना चाहें या उसका पर्सनल कोई डाटा लेना चाहें तो उस पे फाइवर हमारा अकाउंट सस्पेंड कर सकता है। ऐसी सर्विसेज दैट हैव अ हाई रिस्क ऑफ पायरेसी और हैकिंग का जिनमें रिस्क हो, ऐसी सर्विसेज अलाउ नहीं। थर्ड पार्टी की जो इन्फ्रिंज कर रही होती हैं टर्म ऑफ सर्विसेज को, फॉर एग्जांपल आप कोई इमेज यूज़ कर रहे हैं, कॉपीराइट इमेज, आपकी गिग इमेज, आपकी वीडियो कॉपीराइट है या उसमें कोई आपने ऑडियो लगाई हुई है या फिर जो आप अपने बायर को कोई लोगो बना के दे रहे हैं वो कोई कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की, या फिर कोई वीडियो दे रहे हैं या कोई 3D जो है एनिमेशन है और वो आपने कॉपी पेस्ट की है, तो इस तरह की कोई भी कॉपीराइट इशू होगा तो आपकी गिग रिमूव हो सकती है या अकाउंट बैन हो सकता है। अगर आप पेड रिव्यूज़ लेते हैं, बहुत से लोग ये काम करते हैं कि फेसबुक से या सोशल मीडिया से लोगों को कह के या अपने किसी जानने वाले को कह के पॉजिटिव रिव्यूज़ लेते हैं, पेड रिव्यूज़ लेते हैं, या फिर कोई बायर अपने क्लाइंट से कहता है कि मुझे पॉजिटिव रिव्यू दो, तो उसकी गिग रिमूव हो सकती है और वार्निंग आ सकती है। फेक इंगेजमेंट एंड ट्रैफिक। अच्छा, अगर आप फेक इंगेजमेंट लेते हैं, जैसे बहुत से लोग ये करते हैं कि फेसबुक पे शेयर करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी गिग पे क्लिक करो, हम आपकी गिग पे क्लिक करते हैं, तो ये फेक इंगेजमेंट होती है। तो ये फेक विजिटर्स होंगे, विजिटर्स तो आ रहे होंगे, क्लिक्स भी आ रहे होंगे, लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे होंगे, तो फाइवर को पता चल जाएगा। Services that promise outcomes that are not in your control. In certain instances, sellers may be tempted to promise outcomes of their services which is not in their control. For example, granting to restore your Amazon account. अच्छा, ऐसी सर्विसेज कि हम दावा कर रहे हैं जो पॉसिबल भी ना हो या फिर हमारे लिए पॉसिबल ना हो, जैसे यूट्यूब मोनेटाइजेशन की हम कर रहे हैं या अमेज़ोन अकाउंट किसी का सस्पेंड हो गया, उसे कह रहे हैं रिस्टोर कर देंगे। फाइवर का अकाउंट सस्पेंड हो गया तो हम रिस्टोर की सर्विस दे रहे हैं, तो इस तरह की सर्विसेज अलाउ नहीं है। होमवर्क एंड एकेडमिक सर्विसेज, ये ऐसी चीज़ है जो बहुत से सेलर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे असाइनमेंट बना रहे हैं, कोर्स वर्क कर रहे हैं, किसी के पेपर सॉल्व कर रहे हैं ऑनलाइन, तो इस तरह के होमवर्क
academic papers, bibliography, letters of recommendation, college applications, etc. are not allowed on Fiverr. सर्विसेज दैट इन्वॉल्व शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ये है, फॉर एग्जांपल कोई लीड जनरेशन का काम कर रहा है लेकिन उसमें पर्सनल डाटा दे रहा है, आप पर्सनल फ़ोन नंबर या पर्सनल ईमेल लीड जनरेशन में भी प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसमें भी बिजनेस ईमेल या बिजनेस फ़ोन नंबर होगा। तो ये, या डाटा स्क्रैपिंग आप कर रहे हैं, पर्सनल डाटा स्क्रैप कर रहे हैं, तो वो भी अलाउ नहीं है। वो अगर आप किसी को मैसेज भी करते हैं ईमेल का या फ़ोन नंबर का, तो फाइवर की टीम आगे चेक करती है कि आप अपनी बायर को इंगेज तो नहीं कर रहे आउट ऑफ द फाइवर, या ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी अलाउ नहीं है। आप व्हाट्सएप, ईमेल वगैरह या फ़ोन नंबर नहीं दे सकते अपने बायर को। मेडिकल रिलेटेड सर्विसेज हैं, आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल सप्लाई कर रहे हैं, तो क्योंकि अगर आप किसी को ट्रीट कर रहे हैं तो अब फाइवर पे तो नहीं पता कि कौन रजिस्टर्ड डॉक्टर है या नहीं है, तो कोई भी इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते आप। यही मेन कुछ सर्विसेज थी, तो इन्हें आप अगर अवॉइड करें तो आपका अकाउंट सस्पेंड होने से बच सकता है।